अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक सवाल, क्या जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? क्या आप रात सोते वक़्त जराबे डाल के सोते हैं? आपके सोते वक़्त आप पाँव एक-दूसरे पे लपेट के सोते हैं? और आपकी उँगलियाँ बावजूद इसके सब कुछ करने के बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती हैं? अगर ऐसा है, तो ये आपकी बॉडी के लिए एक अलार्मिंग साइन है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पाँव वाला हिस्से हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक तरह नहीं पहुँच पा रही। सबसे डरावनी बात ये है कि हम इस तरह के जो सिम्पटम्स हैं, सालों-सालों तक नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन आज हम इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आज हम इनकी वजूहात और इसके ट्रीटमेंट पर फ़ोकस करेंगे। आज मैं आपको जस्ट एक 30 सेकंड का टेस्ट दूँगा। इसके लिए ना आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, ना आपको किसी मशीन की ज़रूरत है, ना आपको खड़ा होना पड़ेगा। और हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा और ये नंबर आपको बताएँगे कि आपके पाँव वाले जो हिस्से हैं, वहाँ पे खून की गर्दिश कैसे बह रही है। आहिस्ता बह रही है, बिल्कुल रुक चुकी है या उसकी जो बहने की जो कुव्वत है, वो स्लो डाउन हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको 3 से 4 ऐसी ड्रिंक्स बताऊँगा, जो आपको ईज़िली किचन में अवेलेबल होंगी। इसके लिए ना आपको बाहर जाना पड़ेगा, ना कोई अजीब-सा पाउडर, ना तो कोई ऐसी महँगी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आपकी जो नसें हैं, इनको खोलेंगी, जो आपके खून की जो गर्दिश है, उसको ठीक करेगी और ये ईज़िली आपको किचन में अवेलेबल होगी। जस्ट आप थोड़ी-सी एफ़र्ट करके इनको घर में बना सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में 3 से 4 ऐसी बोनस टिप्स मैं आपको दूँगा, जो अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं और आप शाम को अक्सर वो चीज़ें करते हैं जो आपकी रगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो आइए बात करते हैं उस टेस्ट की जो आप अभी करेंगे। पहला सवाल, अगर आपके पाँव ठंडे रहते हैं बावजूद कि आपका कमरा गर्म है, तो 1 पॉइंट कम कर दें। इसका मतलब है कि आपके जो पाँव के नीचे जो खून की गर्दिश है वो ठीक तरह नहीं जा पा रही। सवाल नंबर 2, क्या आपकी टाँगें दिन के आखिर में शाम के टाइम पर भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई टाँगों पे वज़न बाँधा हो? अगर हाँ, तो 1 और पॉइंट कम कर दें। इसका मतलब है कि खून नीचे तो ठीक जा रहा है, लेकिन उसकी जो वापस आने की कुव्वत है दिल की तरफ, वो कम हो चुकी है। सवाल नंबर 3, शाम को आपके टखनों के आस-पास सोज़श हो जाती है। और सुबह तो आप जूती ठीक डालते हैं, लेकिन जब आप जूती उतारते हैं या शाम को देखते हैं कि आपके जो जूती का साइज़ है वो पाँव का साइज़ है वो बढ़ चुका है और जूती पूरी नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो 1 और पॉइंट कम कर दें। चौथा सवाल, जब आप रात को सोए होते हैं, तो आपके जो टाँगों के नीचे ये पिंडली है, यहाँ पे अचानक दर्द उठती है और आप उठ जाते हैं। अगर ऐसा है, तो आप 1 और पॉइंट कम कर दें, क्योंकि खून खून की सप्लाई वहाँ पे चोक हो चुकी है और खून वहाँ पे जो मसल्स हैं, उनको ऑक्सीजन सही तरह मिल नहीं पा रही। अगर आपकी टाँगों के ऊपर नीली या पर्पल कलर की लकीरें नज़र आना शुरू हो गई हैं, जिन्हें हम स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज़ वेन्स कहते हैं, तो 1 और नंबर आप कम कर दें। अगर आपने सारी कैलकुलेशन अब कर चुके हैं, अगर तो आपका नंबर 5 है, तो आपका जो खून की गर्दिश है, वो ठीक है, आप सेहतमंद इंसान हैं। अगर आपका जो नंबर है 3 से 4 के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है, आपको सिम्पटम्स सिग्नल दे रही है, यही सही वक़्त है कुछ करने का। अगर आपका स्कोर 1 या 2 है, तो आप घबराएँ मत, तो हम इसका इलाज की बात करेंगे। आप प्रिवेंशन आएँ, हम कुछ ड्रिंक्स की बात करते हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोली थी। अब बात करते हैं पहली ड्रिंक की, जो आप घर में ईज़िली अवेलेबल भी है और आप बना भी सकते हैं, जिंजर और लेमन। आपने करना ये है कि 1 इंच टुकड़ा अदरक का, जिंजर का, उसको कद्दूकस कर लेना है गर्म पानी में और उसके साथ एक लेमन को स्क्वीज़ कर लेना है। बेसिकली जिंजर में एक जिंजरोल नामी कंपाउंड होता है, जो हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, उनको एक-दूसरे के साथ जुड़ने से रोकता है। जब ये जुड़ती हैं, तो खून गाढ़ा होता है और जो लेमन है, इसमें विटामिन सी वाफ़र मिकदार में होता है। इसका काम हमारी जो वो वाल्स हैं वेसल्स की, उसको मज़बूत करना होता है। दूसरा ड्रिंक जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल है, चुकंदर। चुकंदर बेसिकली इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो हमारी वेसल्स हैं, खून की जो नसें हैं, इनको खोलता है।
और जब ये नसें खुलेंगी तो उसकी जो गर्दिश है वो ठीक तरह होगी। आप घर में चुकंदर आधी ले लें या पूरी ले लें, उसको पानी ले लें 1 कप, उसको ब्लेंड कर लें या आप जूसर में उसका जूस निकाल सकते हैं। अगर आपको उसका ज़ायका अच्छा ना लगे, उसके अंदर 1 सेब या गाजर का जूस शामिल करके उसको पी सकते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत अच्छी चीज़ है, जो हम नेचुरली तौर पर चुकंदर से हासिल कर सकते हैं। और नंबर 3 पे जो ड्रिंक्स आती है, वो लाइफ़ में आपने कभी ना कभी ट्राई तो की होगी, मोस्ट लाइकली दूध में हल्दी डाल के आपने कभी ना कभी तो पिया होगा। लेकिन हमें जो हल्दी में चाहिए एक कंपाउंड जो होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन हमारी जो खून है उसको गाढ़ा होने से रोकता है। लेकिन मसला ये है कि करक्यूमिन डायरेक्टली हमारी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो हम उसको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए काली मिर्च शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर दूध में। ब्लैक पेपर में पेप्रिन नामी एक कंपाउंड होता है, जो 200 गुना इसको बॉडी में अब्ज़ॉर्ब करवाता है करक्यूमिन को। अब आपने करना ये है कि 1 ग्लास दूध का लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी का, 1 चुटकी काली मिर्च की, और हो सके अगर आप डालना चाहें तो उसमें हनी भी डाल सकते हैं। तो आप ये रात को सोने से 30 मिनट पहले यूज़ करें। अब बात करते हैं जो 3 बोनस पॉइंट की, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोले थे, आपने क्या-क्या करना है। पहली टिप, पानी ज़्यादा पिएँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो आपने पानी पीना है, वो दिन का जो पहले वाला हिस्सा है, उस टाइम ज़्यादा पीना है, बाद वाले में नहीं। दूसरी टिप, अपनी टाँगों के ऊपर इस तरह रख के मत बैठें। इस तरह ये जो आपकी नसें हैं, उस पे दबाव डालता है और जिसकी वजह से खून की गर्दिश रुक जाती है। टिप नंबर 3, इसमें आपने करना ये है कि जो 20-20 रूल अप्लाई करना है। मतलब कि आप अपनी 20 मिनट बाद अपनी जो टाँगें हैं 20 सेकंड के लिए उनको हिलाना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पाँव के नीचे कीड़ियाँ, या आपको सुन्न होना महसूस होता है, या आपको ठंडा मतलब कि पाँव आपके ठंडे रहते हैं सर्दी में। और आखिर में याद रखिए कि आपका ये स्कोर कोई फ़ैसला नहीं है, ये एक शुरुआत है। आप ये ड्रिंक्स और जो टिप्स मैंने बताई हैं 2 से 3 हफ्तों तक इस्तेमाल करें। आपके टाँगों में सोज़श और दर्द सब कुछ इंशाल्लाह कम हो चुका होगा और आप दोबारा स्कोर कीजिएगा। आप अपनी टाँगों का ख़्याल रखें, इन्होंने आपको सारी उम्र आपका सहारा दिया है, अब आप इनका ख़्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें।